नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से स्वागत है। मैं क्लास 3 के मैथ काफ़ी बता चुका हूँ। हमारे काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जॉब कॉम्पिटिटर्स, नौकरी के प्रतियोगी भी इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीक़े से देखें, क्योंकि नौकरी के एग्ज़ाम में जो मैथ आते हैं वो बहुत ही छोटे स्तर के होते हैं, खासकर ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए। तो वो बहुत ही बेसिक होते हैं, और बेसिक का नॉलेज आपको होगा तभी थोड़ा आप 7, 8, 9 और 10th तक के मैथ को आप समझ सकते हो। और देखो, इसमें क्या है, मेहनत के लिए कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए स्कूल के छोटे स्तर से 10th क्लास के मैथ अच्छी तरह से आना चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह का एग्ज़ाम 10th स्टैंडर्ड और या 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम, आप नौकरी का एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो और आपकी नौकरी लग सकती है। इसीलिए मैं पिछले चैप्टर में जो भी पढ़ाया हूँ उसका मैं एक बार रिवीजन करता हूँ ताकि आपको पता चल सके। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राय एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट के, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के, 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर पूछे जाते हैं। तो स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके ये टेक्स्ट बुक में तो खैर है ही, और एग्ज़ाम के नज़रिए से भी ये ज़रूरी है। अब जैसे आप नंबर देखते हो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो अगर 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बोलेंगे तो 1 से 9 तक ही होते हैं। 5, 6, 7, 8 और 9। 1 डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, तो आप 1 लिख दोगे। ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा नंबर ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि काफ़ी रिवीजन करानी है। तो ये 1 हो गया। अब अगर बाय द वे 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो 1 लिखेंगे और इसके साथ एक 0 लिख देंगे, तो ये 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएंगे। ये 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएंगे। फिर 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर लिखना हो तो 1 लिखेंगे और इस पर 2 0 लिख देंगे। फिर ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट के 9 है तो 9 लिखेंगे। ठीक है। 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर क्या होंगे? 2 बार 9 होंगे। 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट जो नंबर होंगे वो 3 बार 9 होंगे। तो एग्ज़ाम में 4 विकल्प रहते हैं और उसमें से पूछ देते हैं कि 4 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। अब हम देखेंगे सक्सेशन नंबर। सक्सेशन नंबर क्या है? पिछले कक्षा में मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले सेशन में कि सक्सेशन नंबर मीन्स होता है, सक्सेशन नंबर मीन्स क्या होता है कि जैसे 54 हैं तो 54 का सक्सेशन नंबर 54 में 1 जोड़ेंगे तो 55 होगा। सक्सेशन नंबर का मतलब ये होता है कि उससे अगला एक नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद प्रीडिसेशन नंबर क्या है? प्रीडिसेशन नंबर का मतलब होता है उस नंबर से पहले का एक नंबर। जैसे 54 है, 59 है, ठीक है ना, तो
उस नंबर से पहले का एक नंबर को हम प्रीडिसेसर नंबर कहते हैं, यानी 53। तो 54 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 53 होगा। फिर 59 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 59 माइनस 1 इज इक्वल टू 58। तो ये क्या होगा? 59 का प्रीडिसेसर 58 होगा। अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, जो कि पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में। तो फेस वैल्यू क्या है? जैसे कि आप देख सकते हो 4 8 9 3। अगर कोई बोलेगा कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो कि 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 लिख देंगे, और 8 से पहले जो दो नंबर है उसके स्थान पे हम 0 लिख देंगे, तो ये प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है। अगर कहेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 4 लिखेंगे और उससे पहले जो 3 नंबर है उसके स्थान पे 3 0 दे देंगे। मतलब इसका स्थान 1000 के स्थान पे, इसलिए 4000 हो गया प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर फेस वैल्यू 8 का कोई पूछे फेस वैल्यू, तो वो फेस वैल्यू जो है, जैसे 4 8 9 3, तो क्या है कि फेस वैल्यू वो नंबर खुद होता है, तो वो नंबर खुद होता है। इसका फेस वैल्यू जो होगा 8 का, वो नंबर खुद ब खुद ही फेस वैल्यू होता है। तो 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 8 ही होगा। अब वो कभी कभी ऐसा भी आता है कि कि 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंस। तो डिफरेंस इसका ये होगा कि इसका जो फेस वैल्यू ये है 800, तो 800 हो गया, और माइनस 8 हो गया। फेस वैल्यू ये है, तो अब जो भी डिफरेंस आएगा हम उसे लिख देते हैं। अब हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अंक में बढ़ता हुआ क्रम। तो जैसे कि आप कोई भी नंबर लिख दो, जैसे 976, 387 और 689। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले छोटा लिखते हैं, तो 387 लिखेंगे। ठीक है, 387। फिर उसके बाद जो इससे जस्ट बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 689 लिखेंगे, और सबसे बड़ा फिर ये है, तो क्या लिखेंगे? 976। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अच्छा, फिर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं, तो इसी को हम अगर लिखते हैं तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो है वो 976 है, 976 है, और जस्ट इससे छोटा फिर ये है 689 है, और फिर जस्ट सबसे छोटा जो है वो 387 है। तो बस अब हम देखेंगे फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब कुछ नंबर दिए रहते हैं, कुछ नंबर दिए रहते हैं 1 9 4 7। तो इस नंबरों से मिलाकर आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर बनाने हैं,
और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इस सारे संख्या को आपको बढ़ता हुआ क्रम में लिखना है। जैसे कि सबसे छोटा 1 है तो 1 लिख दिए, फिर क्या है 4 है तो 4 लिख दिए, फिर इससे जस्ट 7 है तो 7 लिख दिए, और इससे उसके बाद सबसे बड़ा कौन है 9। तो ये इस अंक से ये क्या फॉर्म किए, इसको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म मतलब बनाया है 1479। ठीक है। अब इसको ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए, तो ग्रेटेस्ट नंबर में बनाने के लिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, मतलब घटता हुआ क्रम में सजाना पड़ेगा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें सब जस्ट इसको आप उल्टा कर दो, 9 7 4 1। तो मतलब किसी भी दिए हुए नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आप बना सकते हो। लेकिन अगर कोई नंबर में 0 का प्रयोग हुआ हो, 3 0 1 5, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो याद रखना है आपको कि इसमें बनाने के लिए 0 को हम आगे नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी संख्या में 0 को आगे रखेंगे तो उस नंबर की काउंटिंग नहीं होगी, मतलब सारे नंबर को मतलब इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले 1 लिखेंगे और दूसरे स्थान पे 0 को लिखेंगे। तो दूसरे स्थान पे 0 को लिखेंगे, फिर बाकी सारा वही क्रम रहेगा, फिर 3 लिख देंगे और फिर 5 लिख देंगे। तो ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। जबकि ग्रेटेस्ट नंबर में 0 को सबसे पीछे लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा 5 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर इस नंबर से मिलके बन जाते हैं। तो हम ओड एंड इवन नंबर के बारे में जानेंगे कि ओड नंबर किसे कहते हैं और इवन नंबर किसे कहते हैं। जिस नंबर का एंड्स 0 2 4 6 8 से हो, मतलब किसी भी नंबर के अंत में 0 2 4 6 8 आए तो वो इवन नंबर है, और वो नंबर हमेशा 2 से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फिर ओड नंबर क्या है? जिस नंबर के अंत में 1 3 5 7 और 9 आए वो ओड नंबर होता है, और वो क्या है कि 2 से विभाजित नहीं होता है। अब जैसे आप बहुत सारे नंबर देख सकते हो, 246 353 257 3010 7 2 1 8 42। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर का एंड में क्या 6 है, तो 6 क्या है, इसका एंड जो है 6 से हो रहा है और वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो ये हमेशा क्या होगा? इवन नंबर होगा, इवन नंबर। फिर ये क्या है? 3 है तो लास्ट में 3 आ रहा है तो ये ओड नंबर हो जाएगा। फिर क्या है? ये भी ओड नंबर हो जाएगा चूँकि 7 में है। फिर ये लास्ट में 0 है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ये लास्ट में 1 है तो ओड नंबर हो जाएगा, और ये 2 है तो ये इवन नंबर हो जाएगा। ओके। देयर आर 24 एप्पल्स इन 1 बॉक्स। मतलब क्या है कि एक बॉक्स में 24 एप्पल रखे हुए हैं। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन 3 बॉक्सेस। तो ऐसे 3 बॉक्स में कितने एप्पल हो सकते हैं? तो इसमें सीधा सीधा यही होगा, टोटल एप्पल्स, टोटल एप्पल्स जो होंगे वो क्या होंगे? 24 तो एक में है, तो उसी प्रकार 3 बॉक्सेस है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो 4 3 12 के 2 बाकी 1 और 2 3 6 1 7।
तो 24 3 72, तो 72 एप्पल्स होंगे। फिर देयर आर 12 मैंगोज इन डजन, एक दर्जन में 12 मैंगोज हैं। हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर इन 8 डजन, तो क्या होंगे टोटल मैंगोज, एक दर्जन में 12 हैं तो 8 दर्जन में क्या होंगे, तो 12 × 96, 96 मैंगोज होंगे। उसी प्रकार देयर आर 55 पेजेज इन अ स्टोरी बुक, हाउ मेनी पेजेज विल बी देयर इन 5 सच स्टोरी बुक, तो ऐसे 5 स्टोरी बुक्स में कितने पेज होंगे, तो वैसे ही गुना करना है। तो देयर इन 5 स्टोरी बुक्स में कितने पेज हो गए, तो टोटल पेजेस लिखना पड़ेगा आपको। 55 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 5 × 5 = 25 के 5 × 5 = 2, 5 × 5 = 25 2 27, तो 275 पेज होंगे। तो आप देख सकते हैं देयर आर 7 डेज इन वीक, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन 25। तो वैसे ही है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 25 डेज वीक में कितने डेज होंगे, तो टोटल डेज इक्वल टू 7 × 25, तो 25 × 175 होता है, तो 175 डेज होंगे। देयर आर 60 मिनट इन एन आवर, हाउ मेनी मिनट्स विल बी देयर इन 9 आवर्स, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 9 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो टोटल मिनट लिख देते हैं। टोटल मिनट्स इज इक्वल टू 60 × 9, तो क्या हो जाएगा 9 × 6 = 54 और फिर 1 0, तो इतना मिनट होंगे, 9 घंटे में इतना मिनट होंगे। देयर आर 510 बैलून्स इन ए पैक, हाउ मेनी बैलून्स विल बी देयर इन 12 सच पैक्स, तो ऐसे पैक्स में कितने बैलून होंगे, तो टोटल बैलून इज इक्वल टू 510 × 12, तो इसे गुना करने 12 का 12 और 12 × 5 = 60 और 1 61 और 1 0 बैठा देंगे, तो टोटल बैलून इतना होगा। ए कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 5 आवर, एक कार जो है 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू 40 × 5, तो 5 × 20, तो ये 200 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ए गैरेज नीड्स 4 टायर फॉर ए कार, हाउ मेनी टायर्स विल बी नीडेड फॉर 30 कार्स, तो एक कार को 4 टायर की ज़रूरत है, तो 30 कार को कितने टायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो टोटल टायर्स होंगे 4 × 30, तो 4 12 120। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे क्या है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ गुना पे आधारित था। मैंने पहले भी जोड़ पे और घटाव पे आधारित क्वेश्चन पिछले वीडियो सेशन में बता रखा है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।